और अब हमारे साथ महाराजगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव दिलीप शुक्ला चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही कि यूपी में अब पंचायत चुनाव अब आने वाले हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है जिसको लेकर वो चुनावी मैदान में अब उतरने वाली है? धन्यवाद। जय समाजवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आ नहीं गया है, चुनाव का समय अब सबके सामने है और हमारे जनपद में शायद द्वितीय चरण में चुनाव होने वाला है और समाजवादी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अपने हर एक कैंडिडेट को ऐसे लोगों को मैदान में उतारेगा जो कि स्वच्छ सभी के हों। और आप जानते हैं कि आज के समय में रोजगार नौजवानों का जो है प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और आज की सरकार जो है युवाओं को रोजगार से दूर कर दिया है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। सिर्फ जनता ही नहीं, छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं, जैसे पटरी व्यापारी हो गए, ठेला व्यापारी हो गया, गांव में काम करने वाला मजदूर हो गया, शिक्षित नौजवान हो गया जो अपनी रोजी रोटी से दूर है, इन सबके दिलों में आग लगा हुआ है आज। और यह आग निकालने का समय आ गया है। सारे आज की जो जनता है वो समझ चुकी है और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में अपना निष्ठा दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को जीत की तरफ लेकर के जाएगी। और हमारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं हमेशा हर लोगों के बीच में जाऊं और हमारे पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को उनसे अवगत कराऊं। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि हमारे विफलता क्यों मिली, क्योंकि हमने तो किया बहुत कुछ। हमारी सरकार और हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन कार्यों को किया वो अभूतपूर्व कार्य था, लेकिन त्रुटि क्या हो गई कि हम लोग लोगों तक जा करके उन कार्यों को बता नहीं पाए। और आज की सरकार जो है किया तो कुछ नहीं, सिर्फ हमारी योजनाओं को यहाँ पर जो है उसको पूरा भी नहीं कर पाई, क्योंकि 95% काम हो गया था। सिर्फ पिता काटी और गरीबों को और जनता को जाकर के पता यह काम हमने किया, ढोंग रचा, इसीलिए इनको जो है सफलता मिली। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि जब तक हमारी सांस रहेगी, दिन क्या रात क्या, मैं जनता के बीच जाऊंगा और अपने पार्टी के द्वारा, अपने सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को अवगत कराऊंगा। और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ त्रिस्तरीय चुनाव में हमारी पार्टी पूरी तरीके से परचम लहरा करके छोड़ेगी, अखिलेश यादव जी का नाम रोशन करके छोड़ेगी। जी दिलीप शुक्ला जी, मैं आपसे ये भी अब जानना चाहूंगी आगे कि अब समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ रणनीति खास बना रही है? रणनीति की बात नहीं है। देखिए, समाजवाद है क्या? समाजवाद की परिभाषा है कि समाज के में पिछड़े पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक अपनी दृष्टि को ले जाए, अपनी सहानुभूति ले जाए, अपना अपनापन लेकर के जाए। तो यहाँ पर कोई अगड़ी और पिछड़े की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे सामने जो भी हमारे देश प्रदेश में लोग हैं जो सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें अपनाना है और उनको अच्छी सुविधाएं दे करके उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है। हमारे यहाँ जात पात का कोई बात नहीं होता है। जात पात की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज आप देख लीजिए, जो आजकल नौजवान है, जो शिक्षित है, बेरोजगार है, उनको चाहिए क्या? उनको रोजगार चाहिए। रोजगार के जितने करीब लेकर के जाएंगे उतना उनका भविष्य ठीक रहेगा। तो सांप्रदायिकता से जितना दूर रखेंगे। आज की सरकार क्या कर रही है? उन्हें बेरोजगारी की तरफ ढकेल रही है और सांप्रदायिकता के करीब लेकर के जा रही है। हम इसके विपरीत काम करते हैं। हम युवाओं को रोजगार की तरफ लेकर के जाते हैं, रोजी रोटी की तरफ लेकर के जाते हैं और उन्हें सांप्रदायिकता से दूर रखते हैं। हमारे समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार आने के बाद इनके लिए पूरी तरीके से काम करेगी। और विकास पुरुष, जो विकास का सिंबल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हर व्यक्ति के भविष्य की चिंता करते हैं, हर माँ बहन बेटी की चिंता करते हैं, हर बेरोजगार की चिंता करते हैं, हर वृद्ध और वृद्धा माताओं का सम्मान करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। हम समाज के हर लोगों को जोड़ेंगे, जात पात के नाम पे नहीं, काम के नाम पर, मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर हम जोड़ेंगे आपको। जी दिलीप जी, मैं आपसे ये भी अब आगे सवाल मेरा यही होगा कि
देखिए, आपने बात की है विकास की, तो अब ये भी जानना चाहेंगे कि महाराजगंज में पिछली सरकार यानी कि सपा जो सरकार है उसने क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं, चाहे फिर वो बात युवाओं को लेकर हो या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। माफ करिएगा, थोड़ा मुझे खांसी आ रहा है, तबीयत खराब है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजगंज में मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने एक जो है अकाट्य प्रश्न रखता हूं। आप अपने लोगों को, अपने चैनल के लोगों को महाराज गली, सड़क और इमारतों के बीच में लेकर के जाइए। यहाँ जो भी विकास दिखेगा, जैसे जिला मुख्यालय हो गया, महिला अस्पताल हो गया, राजकीय विद्यालय हो गया, हर जिलों को 4 लेन से जोड़ने का कार्य हो गया, बच्चियों को लैपटॉप देने का काम हो गया। अभी देखिए, सरकार किसकी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार नहीं रहने के बाद भी हमारे जिले के 6 बच्चे जो टॉपर आए थे उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप लखनऊ से भेजा। वो देने का काम किसका है? वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि उन्होंने वोट लिया और सरकार बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी उनको बच्चियों की चिंता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बच्चियों के बारे में, बच्चों के बारे में जैसा बताया इससे पहले कि सबकी चिंता करते हैं। महाराजगंज को 4 लेन से जोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, अब देखिए बिजली जो आ रही है, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं बिजली हमारा देना, गलत बात है। महाराजगंज में 23 घंटा समाजवादी पार्टी की सरकार रहने के बाद बिजली आ रही थी। और उसके बाद से प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय जो है, सारे के सारे विद्यालय चमक रहे थे। आज आप जाइए प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में, आपको मच्छर और कीटाणुओं से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। आज देखिए प्राइवेट स्कूल को देखिए, वो सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या उन प्रबंधकों को, क्या उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? जब चाहिए तब विद्यालय बंद कर दे रहे हैं आप। और जहां चुनाव हो रहा है वहां पे आप जो कोई कोरोना वहां पर नहीं दिखाई देता है। आप बच्चों को शिक्षित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जनता शिक्षित हो जाएगी तो सोचना शुरू कर देगी। आज के बच्चों का भविष्य आप न खराब करें। और महाराजगंज के हर एक, महाराजगंज ही नहीं, प्रदेश के हर एक जनपद में आप नजर दौड़ाइए और आपको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विकास दिखाई देगा। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों का फीता काटते हैं और इनका कोई काम नहीं है। दिलीप जी, अब आपने अपने देखिए उपलब्धियां गिनवाई कि आपने किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी है उसने महाराजगंज की सूरत को बदला, चाहे फिर वो विकास की बात हो या फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी भी बाकी रह चुके हैं या फिर अधूरे हैं जिले में? देखिए, जो हमारी पार्टी के द्वारा किया गया था कार्य और उसको आज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उन सारी योजनाओं को ला करके फिर उसको जीवंत करेंगे और समाज को प्रगति के पथ पर लेकर के, चाहे किसी भी स्वास्थ्य हो जाए, शिक्षा हो जाए, न्याय हो जाए, चाहे और भी कोई हो जाए, चाहे स्वच्छ जल योजना हो जाए, हर रास्ते पर चौमुखी विकास हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी करने के लिए वचनबद्ध और करके रहेगी। सबसे पहले क्या है देखिए कि आज के समाज में अभी देखिए ये लोग सामूहिक शादियां करवा रहे हैं। उस सामूहिक शादी में आपको मालूम है कितना घोटाला है, क्या नहीं है। जो विवाहित जोड़े होते हैं उनको ला करके लोग बैठा देते हैं और बोलते हैं कि लोग कुंवारे हैं, इनकी शादी हो जाती है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? आज देखिए कोविड का वैक्सीन लगाने की बात हो गई, उसमें आपने जो है 45 वर्ष के लोगों को आपने दूर रखा। आपको मालूम है आज का युवा मैक्सिमम क्या है, वो 30 साल से लेकर के 50 साल तक का है। वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके घर में रोटी नहीं आएगी। आप उनको जो वैक्सीन से दूर किए हुए हैं। आज हमारे महाराजगंज में मुख्यमंत्री जी आए थे, ताबड़तोड़ शिलान्यास किए, ये किए वो किए, उनका काम क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, जिसके पास लगाव होता है अपनी जनता से, और सन्यासी का भी राजा हो सकता है क्या, मुझे बताइए? सन्यासी को राजपाट से क्या लेना देना है? अरे आपको राज में आना है, आपको परिवार का दर्द, अपनी जनता का दर्द, लोगों का दर्द समझना है। जी, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अब ये जो यूपी पंचायत चुनाव है, समाजवादी पार्टी अब इसको सेमीफाइनल के तौर पर मान रही है जो विधानसभा चुनाव अब 2022 में आने वाले हैं। सेमीफाइनल और फाइनल की बात नहीं करता हूं। हमारे यहाँ हर चीज जो है हमारे नाक का सवाल होता है, हमारे प्रगति का सवाल होता है। हम विफलता को मंजूर करते हैं, लेकिन आज मैं बता दूं, आज हर एक तबके के लोग परेशान हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से लोगों के हृदय की बातों को समझती है। इस बात को जनता जान चुकी है और उनके आगे समाजवादी पार्टी के सिवा दूसरा कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रहा। हम पार्टी के लोग
जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, माताओं की रक्षा करते हैं, माताओं के बारे में सोचते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं। लेकिन ये जो ढोंगी लोग हैं, इनके कथनी और करनी में फर्क होता है। हम वही कहते हैं, हमारी सरकार वही कहती है, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वही कहते हैं जो करके दिखाते हैं। ठीक है दिलीप शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत के लिए।